नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिला परिषद स्कूल काटी में। प्राथमिक स्कूल है। यहाँ पे पहली से लेकर चौथी तक कक्षा है और लगभग दूसरी कक्षा के जो बच्चे नीचे बैठते हैं। और हमारे साथ में शाला समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ सदस्य हैं, उनसे जानने का प्रयास करें। मैडम, दूसरी कक्षा के बच्चे हमको यहाँ नीचे बैठते दिख रहे हैं। नीचे बैठने का क्या कारण है? आज के युग में जो डिजिटल है, देश में तरक्की हो रही है, उस बावजूद भी बच्चे नीचे बैठने का क्या कारण है? क्या बोलेंगे सर? यहाँ पे एक तो 2 साल से बच्चों के लिए बेंच अवेलेबल नहीं है। अब बच्चों को हम नीचे ही बिठा सकते हैं। शिक्षा के लिए हमको नीचे ही बिठाना है बच्चों को। अब ज़रूरी नहीं है अब आगे से ऊपर से बेंच आए नहीं, उसमें क्या कर सकते हैं उसमें हम लोग, इसलिए बच्चों को हम नीचे बिठा रहे हैं। हमने प्रोसेस भी करे कि सर, पर भी हमने कैसे करे। यहाँ पे बच्चे ऑफिस में बैठते थे, बच्चे चेयर पे बैठते थे, चेयर पे पढ़ाई नहीं होती, पर भी हमने सुकन्या स्कूल से 4 बेंच अवेलेबल कराए। और अदरवाइज और कोई स्कूलों में पूछे तो बोले ठीक है हम भिजवाएंगे, पर उन्होंने नहीं भिजवाया। सुकन्या के सर ने 4 बेंच भिजवाए तो हम उसी पे बच्चों को बिठाते हैं, पहली क्लास के, और दूसरी क्लास के बच्चे नीचे बैठते हैं। अच्छा, अब ये बताओ, कल स्कूल को ताला लगाया की जानकारी मिली हुई, क्या कारण था? ताला लगाने का क्या मकसद था पालक लोगों ने? हाँ, जैसे अभी हमारे बच्चों की क्या है, पेपर भी चलेंगे अब, और मेन बात दुर्गा चौक में बच्चों का डांस भी है। इसके थ्रू कुछ समिति को कुछ पता नहीं, पर भी मैडम का ट्रांसफर कर दिए उधर बिरसोला में, तो हमको बताए भी नहीं। तो हमने बोले एकाएक ऐसा कैसा क्या कर दिए। फिर वो मैडम को ट्रांसफ़र कर दी तो फिर यहाँ बच्चों को कौन पढ़ाएगा? बच्चों को शिक्षा कौन देगा? फिर बच्चों का कैसा क्या है, बच्चे 15 दिन से डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चे आके घर में बता रहे मम्मी हमको गेटअप चाहिए, हम डांस कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने बोली आप मैडम को कैसे भिजा दी इतने जल्दी आपने? शाला समिति के आप उपाध्यक्ष पद पर हो और मैडम यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, तो किसके आदेश से ट्रांसफ़र किए? आदेश पे हमने उनसे पूछे भी, मैडम आपको किसने यहाँ से ट्रांसफर करा? तो मैडम बोले, मुझे एकदम फ़ोन आया, बोले कि मैडम यहाँ से चले जाओ। तो मैं चले गई बोले। तो मैंने बोली आपने तो हमको बताया ही नहीं ना। मैंने बोली फिर बच्चों का कैसा होगा? मैंने बोली बच्चे हमारे भी आपके वजह से हमने अपने बच्चों को डाले। मैंने बोली नहीं तो हम विवेक स्कूल में डालने वाले थे अपने बच्चों को। अच्छा। मैडम बोले मैं रिस्क लेती हूँ। मैडम बोले आपकी बेटी का कि मैं आपकी बेटी को अच्छे पढ़ाऊँगी। अध्यक्ष साहब भी, उनसे भी जानने का, क्या बताएंगे? कल ताला लगाया आप लोगों ने और बीओ सर भी आए थे, बोले क्या चर्चा हुई और मैडम को यहाँ से ट्रांसफ़र करने का किसने निर्णय लिया गया था? क्या बोलेंगे? देखो, यहाँ पे एक तो राजनीति वाला फंडा चालू है और एकाएक यहाँ से मैडम का तबादला किए, क्योंकि कल बीओ साहब आए थे, उन्होंने भी कहा है कि बोले एकाएक बोले ग्राम पंचायत तरफे बोले ये ठहराव आया था, बोले एक कोलटकर मैडम को यहाँ से हटा दो कह के। अपन ने सर से पूछे कि ये ठहराव तुम्हारे को दिया किसने? तो सर बोले ये ठहराव बोले एक तो ग्राम पंचायत से आया। बोले तो वो सर यहाँ पे बैठे रहे। अपन ने बोले सर हम लिखित लाते ग्राम पंचायत से, तो हम जैसे लिखित लाते और आपको देते तो मैडम की वापसी होगी अथवा नहीं। तो बीओ साहब ने भी यही बोले कि तुम लिखित ला लो, बोले जैसे ठहराव तुम्हारे ग्राम पंचायत से गया, हम यदि लिखित लाते हो बोले तो मैडम यहीं पे रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। बोले हम वहाँ पे जाके पूछे ऐसा, तो उन्होंने कुछ जवाब दिए नहीं। बोले ऊपर वालों ने किए। बोले तो ऊपर वालों ने किसने किया? तो बोले ऊपर वाला जैसे आपको बोलता है, आप सरपंच हो, बोले हम तुम्हारे सरपंच का आदर करते हैं, आपके शब्दों का आदर करते हैं। बोले गांव वालों ने तुम्हारे को चुन के लाया है, तो गांव के वालों के हित में आपने बात करना चाहिए। ऊपर वालों के कैसे कहना पे आप ये कर रहे हो? बोले जब ऊपर वाला यदि आपको बोलता है कि भाई आप कुएं में कूद जाओ, तो आप कूद जाओगे क्या? बोले तो वो भाऊ बोले ऐसे कैसे कूदूंगे? बोले अभी ये बताओ, ठहराव की बात करें तो ठहराव में क्या निर्णय था? कौन कौन को यहाँ से मतलब हटाने की मांग थी? ठहराव में क्या था? ग्राम पंचायत में ठहराव जो दिए उन्होंने, तो ठहराव में एक तो कोलाटकर मैडम का था, ठाकरे मैडम का था और भागवतकर मैडम का था। ये ठहराव उसी का है ग्राम पंचायत तरफे से मेरे पास में। तरह जो ठहराव तैयार किया गया, तो आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष समिति को स्कूल की मालूम नहीं है क्या? इसके बारे में कोई मालूम नहीं है। और ग्राम पंचायत को भी बोले जैसे तुमने ठहराव वहाँ पे दिए हो, तो 3 जन के जैसे नाम दिए, तो 3 में से तुमने एक का कैसे किए तबादला? बोले करना था तो तीनों को करना था, तीनों की समिति नहीं बनाना था। बोले मैडम नहीं चाहिए तो हमारे को नए सर देना था। बोले यहाँ पे और पहली बात तो बोले स्कूल में तुमने व्यवस्थापन समिति बनाए, तुमने ये ठहराव दिए हो, बोले मीटिंग लिए हो, बोले तो कम से कम स्कूल के अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या सदस्य हो, उनको तो खबर करना चाहिए ना। बोले वो तो सर्वे रहते यहाँ पे स्कूल में, यदि एचएम नहीं भी रही तो बोले हमारे से गलती हो गई। बोले इसका अपन ने कुछ ये नहीं किए। बोले मीटिंग का भी कुछ बताया नहीं। बोले मांग क्या है अभी आपकी? फाइनल मांग क्या है? हमारी मांग यही है
कि दो जैसे एक मैडम को ये हटा रहे, हमारा बीओ साहब से भी यही कहना था कि जो इनको दो को नहीं हटा रहे हैं तो इनको भी मत हटाओ, मैडम को यहीं पे रहने दो, क्योंकि बच्चों का शिक्षण जा रहा है, बच्चों का विकास जो है अभी कुछ दिन के बाद में उनके पेपर चालू हो जाएंगे। अपने नवदुर्गा में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनका कार्यक्रम रुक जाएगा। बच्चों की इतनी उत्साह है कार्यक्रम में भाग लेने की, तो उनका मन मोटा हो जाएगा। मैडम को वहाँ भेज रहे हैं और मैडम का मुख्याध्यापक का पदभार यहाँ पे दिया जा रहा है बोल रहे, तो वो मैडम किस तरह काम करेंगी, क्या बोलेंगे? अब जो मैडम को आप यहाँ पे दे रहे हैं पद, जैसे कोलटकर मैडम को वहाँ भेजाया गया, इसके बाद में जूनियर है ठाकरे मैडम, तो वो ये पद नहीं संभालती बोल रहे। जैसे ठाकरे मैडम ये पद संभालेंगे तो हम समिति वाले हम उनका सहयोग नहीं देंगे, क्या होगा? दर्शकों को देखा आपने कि यहाँ की जो मैडम है, शिक्षिका है, यहाँ प्रभारी मुख्याध्यापिका है, वह जो मैडम को बोल रहे कि यहाँ से दूसरे स्कूल में डेपुटेशन में भेजने का एक आदेश निकला गया, पर यहाँ का प्रभारी मुख्याध्यापक का भी पदभार उनके तरफ है, तो वो पदभार किस तरह संभालेंगे, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। क्या बोलेंगे? अभी चंद्रयान 3 हो गया है, काफ़ी देश में तरक्की हो रही, हर चीज़ हो रही, उसके बावजूद भी कक्षा दूसरी में बच्चे नीचे बैठ रहे हैं, क्या बोलेंगे शासन प्रशासन को? हम तो यही चाहते हैं सर कि ऊपर से जो हमने उसके लिए भी लेटर दिए थे कि भाई हमें यहाँ पे बेंच चाहिए, हमारे बच्चे नीचे नहीं बैठना चाहिए, पर उसका भी कुछ नहीं हुआ है सर। हम चाहते हैं कि आज जो चंद्रयान 3 भी गया है, सब कुछ हुआ है, जैसे अब बढ़ोतरी पे है वैज्ञानिक, वैसे ही हमारे बच्चे नीचे न बैठते हुए ऊपर बैठे, उसकी व्यवस्था होना चाहिए। हमने इधर उधर से मदद मांगे दो स्कूल में से, मगर सुकन्या स्कूल से 4-5 या 4 बेंच शायद मिले हैं और हाई स्कूल से नहीं मिले, क्योंकि उन्हीं को कम है अभी। तो हम चाहते हैं आगे अधिकारी लोगों से कि हमारे स्कूल में बैठने की व्यवस्था होना चाहिए बेंच की। यहाँ जो शिक्षक की अभी अदली बदली हो रही है, इधर का उधर उधर का इधर, उस पर ध्यान देने की गरज है कि स्कूल का जो अभी एग्जाम होने वाली बच्चों की, उस पर ध्यान देने की गरज है, या बच्चे नीचे बैठ रहे हैं उस पर ध्यान देने की गरज है? किस चीज़ में ध्यान देने की गरज है? मेन तो अभी शिक्षा की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से एचएम मैडम को हटाए न जाए, यही हमारी मांग है, क्योंकि बच्चे घुल मिल गए हैं मैडम से और वो अपना कार्यभार अच्छे से संभालते हैं, शैक्षणिक भी संभालते हैं, भौतिक भी संभालते हैं, हर चीज़ में आगे है वो मैडम, और बच्चों को पढ़ाते भी है और अपना मुख्याध्यापक पद अच्छे से संभालते हैं वो सर। दर्शकों को देखा हमने यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, उनसे बात की। साढ़ा समिति अध्यक्ष कल जो है यहाँ पे स्कूल को ताला लगा दिया गया था। पालकों ने क्यों लगाया गया था? क्योंकि यहाँ के जो मुख्याध्यापिका है उनको डेपुटेशन पे कोई दूसरे स्कूल में भेज रहे थे, जबकि यहाँ का जो मुख्याध्यापिका पदभार है वो भी संभालने की बात कही थी। पालक लोगों का कहना है कि यह मुख्याध्यापिका को दूसरे स्कूल में भेजेंगे तो यहाँ पढ़ाएगा कौन, और दूसरे स्कूल से यहाँ डेपुटेशन पे यहाँ शिक्षिका भेज रहे थे। तो इनका कहना ये भी है कि वह जो शिक्षिका है वह शिक्षिका को जहाँ मुख्याध्यापिका जो कोलटकर मैडम है वहाँ भेज रहे थे उनको वहाँ भेजा जाए, क्योंकि यह मैडम जो है कार्य अच्छे से कर रहे हैं, बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से स्कूल मेंटेन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वह मैडम को क्यों भेज रहे हैं, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। और इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत का ठराव में लिखा है कि यहाँ के जितने भी शिक्षक है वह शिक्षक को यहाँ से हटाने की ठराव पारित हुआ है, तो वह ठराव के हिसाब से, ठराव के निर्णय के हिसाब से, ठराव के आदेश के ऊपर उन्होंने निर्णय एक तरफा लिया गया, वह मुख्याध्यापिका को यहाँ से निकाला गया और 2 शिक्षिका है उनको निकाला नहीं गया। उसके लिए भी काफ़ी जो पालक है आक्रोश में है। दर्शकों, इनकी बार बार वही मांग है कि यहाँ की जो मुख्याध्यापिका है उनको यहाँ से निकाला न जाए, अगर निकालते हो तो हम लोग स्कूल को ताला और फिर से लगा देंगे, ऐसे इन्होंने आज जो है चेतावनी दी है। तो यह मुख्याध्यापिका को डेपुटेशन पे कहीं और भेजा गया है तो वहाँ का जो आदेश है रद्द होता है या नहीं होता। और जो दूसरी जो मैडम है यहाँ पे आने की बात कर रहे हैं, यहाँ के जो सारा समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य बोल रहे हैं कि वो मैडम को हम लोग यहाँ नहीं लेंगे। अब क्या शासन प्रशासन दखल लेती है और क्या एक्शन लेती है, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो नीचे बैठ रहे हैं। तो दर्शकों, देश में चल क्या रहा है, ऐसा सवाल जो है मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देश का भविष्य है और आज जो है नीचे बैठ रहे हैं, जबकि टेक्निकल युग आ गया, डिजिटल क्लासरूम, हर चीज़ की सुविधा शासन प्रशासन प्रोवाइड करती थी, कि छोटे छोटे बच्चों के लिए बेंच प्रोवाइड नहीं करती, ऐसा सवाल भी मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। 2-3 साल से मांग करने के बाद भी डेस्क बेंच छोटे छोटे बच्चों को नहीं दे रहे। उल्टा यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल है सुकन्या, वह स्कूल ने इन बच्चों के लिए यहाँ पे बेंच प्रोवाइड की है। देखो वो स्कूल का कार्यभार किस तरह होगा, वह स्कूल क्या सोचती होंगी, जबकि वह स्कूल और यह स्कूल अलग अलग होने की वजह से भी स्कूल में जो एक रहता है कंपटीशन रहता है, उस बावजूद भी बेंच प्रोवाइड करते, मतलब वह स्कूल की बच्चों के प्रति काफ़ी अच्छी सोच है, इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं बेंच दिया गया है। तो शासन प्रशासन क्या बेंच देना नहीं चाहती,
सामान प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। जो चीज़ लगती है तो दूसरे स्कूल वाले बेच देंगे, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से मैं लीलारे गोंदिया।